सभी उपस्थित साथियों, मुझे नैतिक पक्ष में विद्यालय किस तरह जवाबदार उत्तरदायी होता है इस विषय पर अपने पक्ष में विचार रखने के लिए बुलाया गया है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि हमने तीसरी मंजिल जाके बीड़ी पी ली। आप ही के ग्रुप में श्री नीलिमा सोनी जी मैडम है, मेरे गुरु रहे हैं और मुझे उन्होंने फर्स्ट बार पढ़ाया है। अंग्रेजी पढ़ाते थे, वो फर्स्ट पोस्टिंग उनकी तनोड़िया हुई थी, तो वो मेरी मैडम है, मेरे गुरु हैं। उसी समय हमारे विद्यालय में एक प्राचार्य हुआ करते थे, उनका नाम था रतन सिंह जी। वो यूपी के निवासी थे और उस स्कूल में मैं 9th का स्टूडेंट था। 9th का जब स्टूडेंट था तो वो अपनी कुर्सी पे बैठ करके बीड़ी पीते थे, अपनी कुर्सी पे बैठ कर बीड़ी पीते थे। लेकिन एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि उनके अनुसरण किया। हमने उनकी दूसरे पक्ष को देखा कि वो पूरे सप्ताह में एक ही जोड़ कपड़े पहनते, एक ही ड्रेस थी उनके पास। और वो जब विद्यालय से बाहर निकलते थे तो देखते थे कौन सी कक्षा खाली है, कौन शिक्षक पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, और पढ़ा रहा है तो क्या सीख रहे हैं। तो वो खुद अंग्रेजी पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे, विज्ञान पढ़ाते थे। तो उनके पढ़ाने की कला के कारण हम प्रभावित होकर के उनकी बीड़ी का जो दुरुपयोग करते थे उसी विद्या को हमने नहीं सीखा। अब बात करता हूं मैं और नैतिक मूल्यों की, तो हम बात करते हैं भारत के इतिहास। भारत का इतिहास बड़ा गौरवशाली था। हम ज्ञान विज्ञान में अग्रणी थे। खगोल शास्त्र हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, जो आज विकसित हो रही, हजारों साल पहले हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इनको सिद्ध करके दिखा दिया था। आज हमारे देश में शिक्षा के माध्यम से स्कूलों में जो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है उसका कारण पूर्णतः शिक्षा और शिक्षक है। बुरा ना माने, शिक्षक पूर्णतः दोषी है। 2 किलोमीटर तक क्यों आते हो भाई साहब? आपका मुख्यालय जहां आपकी नियुक्ति हुई उसी जगह आप अपनी नियुक्ति को हुई है तो उसी मुख्यालय में आपको रहना है। ये बात बोलना है, आपके पास सुविधा है, आने जाने का समय है तो आप चले जाते हैं और हमारे अधिकारी उसको अन्यथा ना देते हैं और चले जाते हैं। भगवान राम के बारे में जब रामचरितमानस की बात आती है तो गुरु के बारे में कहा गया है कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्री बोले हुए राज धर्म तीन कर होए वेगा ही ना। मैं 2 पक्ष की बात भी करूंगा